हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण के नए ट्रिक्स। ठीक, नए ट्रिक है। हम आपको इसमें बताएंगे कि द्विघात समीकरण के कुछ स्पेशल जो फंक्शन होते हैं उनका विदिन 10 सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम फास्ट। ठीक, चलिए देखते हैं। आइए, मान लीजिए द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, अब क्वेश्चन हमसे ये कहे कि ऐसा नया समीकरण बताइए, ऐसा नया समीकरण जिनके मूल इसके मूल के पुराने मूल के ऋणात्मक हो। कैसे हो? ऋणात्मक हो। जैसे मान लीजिए कि इसका मूल है, एक है अल्फ़ा, दूसरा क्या है बीटा। तो जो नए मूल समीकरण आएगा इसका मूल होना चाहिए माइनस का अल्फ़ा और माइनस का बीटा। ठीक, माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा। चलिए देखते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ट्रिक है इसका, कुछ ज़्यादा आपको अंतर नहीं करना है इसमें। सीधे ax² b है, b की जगह माइनस के b प्लस c बराबर 0। ठीक, प्लस c बराबर 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के नया समीकरण निकालिए जिनके मूल इनके मूलों के नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो। एक अल्फ़ा, दूसरा अगर बीटा हो तो नया जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा। तो अब डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। होगा क्या, तो ये लगा दीजिए। ये बताइए पहले कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है b की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, इसको देख के बताएंगे। c की जो वैल्यू है वो 2 है। ठीक, इसमें पुट कर दीजिए। ट्रिक है ये, इस पर डायरेक्ट होगा हमारा। ये करते हैं, a की वैल्यू 1 इंटू x² माइनस b की वैल्यू कितनी 3x प्लस c बराबर 0। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है करने के लिए। ठीक, आप इससे बहुत जल्दी कर लेंगे विदिन 5 सेकेंड। यदि आपको ध्यान है तो सिर्फ b को ही चेंज कर देना है। अगर प्लस के 5 हो तो माइनस के 5, प्लस के 2 हो तो माइनस के, -1 हो तो +1 हो जाता है। ठीक, निशान बदल देंगे, बस साइन चेंज कीजिए, तुरंत विदिन 10 सेकेंड आपको ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उधारिए। अब अगर आप क्वेश्चन कहे कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो बताइए, या फाइंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ट्रिक क्या है इसका? शॉर्ट मेथड ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को क्या करते हैं। अगर हमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर में 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में c क्यूब, ये डायरेक्ट क्यूब नहीं, यहाँ पे a क्यूब, ये डायरेक्ट आपका है सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कह दिया हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस 6, कोई भी द्विघात समीकरण हो सकता है का में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए। तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब। इसमें देख के ये बताइए कि a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6। पुट कर दीजिए 3abc माइनस बी क्यूब 4 के घात 3 बटा a की वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब। ठीक, 3 3 9 चौके 36 गुणा 6 माइनस इसको करेंगे 4 चौक 16 चौके 64 बटा 27। ठीक, इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो 6 के 36 3 36 18 3 21 216 माइनस 64 बटा 27। ठीक, इसको आप अपने से हल कर लेंगे, आंसर दे देगा ये। ओके, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस पे एक और हम क्वेश्चन हल कर लेते हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा, विदिन 10 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए x² माइनस 3x माइनस 5 मान लीजिए, कुछ भी अपने से होना, उससे मतलब नहीं है। मैं द्विघात समीकरण कोई भी दिया जा सकता है, प्लस में इमेजिनरी हो, कोई भी हो। ठीक, इसको क्या करेंगे, सेम अल्फ़ा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब के वैल्यू बताइए। तो आपको हमें करना क्या है, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, अपॉन ए क्यूब। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं, या अपने से ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने सेकंड लगते हैं, करिए। ओके चलिए देखते हैं। 3abc, 3 ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -5 माइनस बी की वैल्यू -3 का क्यूब अपॉन ए क्यूब, ए की वैल्यू 1, क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 × 15 = 45 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस के 27 अपॉन 1, 45 माइनस माइनस प्लस 27, 7 × 5 = 12 के 2, 4 × 2 = 6 7, यानी कि इसका आंसर जो है 72 आंसर। ये आपका दूसरा टाइप था ये, ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट था, पहले आपको एक बताया था। ओके बच्चों, आपको अच्छा लगा? चलिए एक और देखते हैं, लास्ट है ये, एक और देख लेते हैं, एक और सेम थर्ड टाइप है ये, ax² प्लस bx प्लस c = 0 यदि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड, बताइए a अल्फ़ा प्लस b के घात -2 प्लस, इस -2 का मतलब है कि नीचे साइड में नीचे है, b बीटा a बीटा प्लस b के घात -2 ठीक। इसका जो डायरेक्ट वैल्यू है, इसको ध्यान है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a अल्फ़ा प्लस b⁴, 1/a बीटा प्लस b⁴। इसका जो डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है बहुत ही आसान है, एकदम आसान। जैसे देखिए b² - 2ac बटा a² c², ट्रिक जैसे आपको याद कर लेना है ये, ठीक, शॉर्ट मेथड है ये, ट्रिक नहीं कहते इसे। इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यही निकल के आएगा। अगर हमें ये जल्दी अगर याद रहेगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, x² प्लस x -2 बराबर 0, a की वैल्यू बताइए 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, पुट कर दीजिए। मान लीजिए पूछ लिया कि a अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी सिंपल में कह सकता है a अल्फ़ा प्लस बीटा का घात -2, a बीटा प्लस b⁴ इसका मतलब क्या है कि ये a की वैल्यू 1 यानी कि अल्फ़ा, b की वैल्यू 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 बीटा और b की वैल्यू 1 कर देंगे, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कीजिए, b² - 2ac बटा a² c², ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं, b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 2a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2 ओपन में a² की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, c के स्क्वायर -2 ठीक। इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5 बटा में 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5/4 आंसर, ठीक। अच्छा लगा आपको? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट मेथड के तरह कर सकते हैं इसे, और आपको विदिन 10 सेकंड आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व कर सकता है, ठीक। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे, यहाँ पे बैठ कर करते रहिएगा, बैठ के करिएगा, दोबारा करिएगा, जो आपका मतलब मन करे वहाँ कर दीजिएगा। x² - x + 2 = 0, 5x² - 3x + 2 = j। ये आपके दो प्रश्न जो हैं, इसमें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, और दूसरा a अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 होगा ये, b बीटा प्लस a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपको दोनों हल करने हैं। सॉल्व करिए, देखिए कितने फास्ट हो रहा है। आप जितनी तेज़ कैलकुलेशन कर सकते हैं वही आपकी अपनी हो सकती है। चलिए उतार लीजिए।